सिंधिया ने ड्रोन से दिखाई शहर के कुछ प्रमुख विकास प्रोजेक्ट की तस्वीरें। आजादी के अमृत महोत्सव रंग में अब एक नया रंग जुड़ गया है। बुधवार को शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में ड्रोन के जरिए वर्चुअली तिरंगा फहराया। इतना ही नहीं, 15 मिनट में ड्रोन ने ग्वालियर के कुछ विकास के प्रोजेक्ट की लाइव तस्वीरें दिखाई हैं। ये वो प्रोजेक्ट है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं। एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में निकली वैकेंसी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट mpmetrorail.com पर जाकर 31 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। ग्वालियर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन में जुटेंगे वाटर हीरो। सौंपी जाएगी बैसली नदी पुनर्जीवन की डीपीआर। बैसली नदी पुनर्जीवन के प्रयासों के क्रम में आगामी 19 व 20 अगस्त को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित किए गए देश भर के वाटर हीरो, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ भी इसमें हिस्सा लेंगे। 4.5 लाख विद्यार्थियों के खाते में साइकिल खरीदने के लिए आज गुरुवार को राशि जमा कराएंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले 4,50,000 से अधिक विद्यार्थियों को साइकिल खरीदने के लिए सरकार राशि दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इन विद्यार्थियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक पर राशि जमा कराएंगे। कार्यक्रम राजधानी के सीएम राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सीएम राइज स्कूल भवन के लिए भूमि पूजन करेंगे। 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए पुलिस विभाग में वैकेंसी। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक के पदों पर राज्य सरकार ने वैकेंसी निकाली। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि 31 अगस्त तक चलेगी। इन पदों पर आवेदन फॉर्म एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे। सभी पद तृतीय श्रेणी के होंगे। ऐसे आवेदक जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं और इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ, वो आवेदन का पात्र नहीं होगा। रिमोट से संचालित होंगे बिजली सब स्टेशन। 3 सब स्टेशन पर होगा प्रयोग। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सब स्टेशन आने वाले दिनों में मानव रहित हो जाएंगे। सब स्टेशन का संचालन रिमोट आधारित होगा। केंद्रीयकृत निरीक्षण कक्ष के जरिए सब स्टेशन को नियंत्रित किया जाएगा। अभी सब स्टेशन के संचालन का काम ऑपरेटर के माध्यम से किया जाता है। कंपनी इस काम को अब पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करने की तैयारी में है। शुरुआत 3 जबपुर, इंदौर और भोपाल के 123 किलोवोल्ट सब स्टेशन में प्रयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार का जवाब। नर्मदा से 300 मीटर की दूरी तय करने गठित की जाएगी एक्सपर्ट कमेटी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा से 300 मीटर के दायरे में हुए अवैध निर्माणों की दूरी नापने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी। ये जवाब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया। ये कमेटी अवगत कराएगी कि नर्मदा के किस जल स्तर से 300 मीटर की दूरी निर्धारित की जाए। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से इसके लिए समय की मांग की गई। उज्जैन में विक्रम कीर्ति सभागार विक्रमादित्य शोध पीठ को सौंपने के लिए होगी बैठक। शिप्रांजलि न्यास का विक्रम कीर्ति मंदिर सभागार, ओपन ऑडिटोरियम और महिला बाल विकास विभाग के बाल भवन का संचालन संधारण कार्य महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ को सौंपने के लिए संभागायुक्त ने आज 17 अगस्त को बैठक रखी। बैठक में न्यास के अध्यक्ष, संभागायुक्त, सचिव, कलेक्टर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी का स्वास्थ्य खराब है। ऐसे में बैठक में उनके शामिल होने की उम्मीद कम है। लोगों में आत्मीयता का भाव बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों में प्रारंभ हुई स्नेह यात्रा। समाज के विभिन्न वर्गों में आत्मीयता का भाव बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के द्वारा प्रदेशव्यापी स्नेह यात्रा का शुभारंभ बुधवार से किया गया। 26 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में प्रत्येक जिले में एक संत भ्रमण करेंगे। वो बस्तियों में जाकर जनमानस में समरसता के भाव बढ़ाएंगे। इस आयोजन के मूल में समता, सहयोग, सादगी और समर्पण के भाव को लेकर अपनत्व और नैसर्गिक स्वरूप में वंचित वर्गों और पूज्य साधु संतों का सद्भाव मिलन है। डीएवीवी विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा, परीक्षा परिणाम से हैं नाखुश। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के प्रसिद्ध देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। दरअसल एनएसयूआई के बैनर तले पहुंचे कई विश्वविद्यालय जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने गाया दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। हमीदिया कॉलेज बिल्डिंग को मॉडल बनाने की घोषणा। भोपाल के हमीदिया कला और वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव 2023 हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। पुराने दोस्तों को याद कर सीएम ने गीत गाया, एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। कार्यक्रम के अंत में तुझको चलना होगा गीत गाया। मध्य प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून। रीवा और जबलपुर में तेज बौछारें पड़ने की संभावना। मानसून द्रोणिका भी हिमालय की तलहटी में पहुंच गई, लेकिन अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में शिथिल पड़ा मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने लगा। इस वजह से प्रदेश में विभिन्न जिलों में छिटपुट बौछारें पड़ने लगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरुवार को रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना है। भोपाल संभाग में भी कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। ई बस सेवा, विश्वकर्मा योजना और 7 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग को मंजूरी। मोदी कैबिनेट के फैसले की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 16 अगस्त को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा, पीएम विश्वकर्मा योजना, रेलवे के साथ मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देश में हरित आवाजाही को बढ़ाने के लिए ई बस सेवा के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद को मंजूरी दी गई। नियमितीकरण में देरी से दुखी तुलसीनगर के रहवासियों ने लिया अनशन का संकल्प। स्वतंत्रता दिवस पर तुलसीनगर के रहवासियों ने सामूहिक संकल्प लिया कि यदि स्थानीय शासन, प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों के भीतर तुलसीनगर कॉलोनी के विधिवत वैधीकरण की घोषणा नहीं की गई तो कॉलोनी के समस्त रहवासी एवं क्षेत्र के लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। संघर्ष के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन, उपवास और उसके बाद आमरण अनशन करेंगे। दिग्विजय सिंह बोले, एमपी में चुनाव जीते तो बजरंग दल पर नहीं लगाएंगे प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीतते हैं तो बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हम दंगों या हिंसा में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इसके पहले कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात अपने घोषणा पत्र में की थी, जिसके बाद पूरे देश में बजरंग दल से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध किया था। बीजेपी में टिकट वितरण से पहले सबसे बड़े सर्वे की तैयारी। सुपर 230 बताएंगे पार्टी किसको दे टिकट। मध्य प्रदेश बीजेपी में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। विधानसभा चुनाव को अब सिर्फ 100 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी के अंदर टिकट वितरण को लेकर हलचल मचना शुरू हो गई। लेकिन इस बार पार्टी किसको टिकट देगी और किनके टिकट काटेगी, हारी हुई सीट पर क्या होगी चुनावी रणनीति, इस पर सभी निर्णय लेने से पहले बीजेपी एक बड़ा सर्वे कराने जा रही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 अगस्त को ग्वालियर में। अमित शाह भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक 20 अगस्त को ग्वालियर में होगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। शाह के सुझाव पर होने वाली इस बैठक में भाजपा के लगभग 1,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कार्य समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। अटल पेंशन योजना आपके बुढ़ापे को देगी आर्थिक सुरक्षा। केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री नाम पर अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। ऐसे में इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं ताकि आप भी इसमें निवेश करके अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकें। अमाउंट कितना कटेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1 से 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन लेने के लिए सब्सक्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपए प्रति माह तक भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा। अब सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलेगी छूट। रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। ट्रेन टिकट किराए में एक बार फिर से वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट मिल सकती है। भारतीय रेलवे जल्दी सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायत को बहाल कर सकता है, जिसे लेकर कोरोना महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। संसद की एक समिति ने ट्रेन किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट फिर से बहाल करने पर रेल मंत्रालय को विचार करने का आग्रह किया। छोटी जोत वाले किसानों के लिए महिंद्रा की शानदार पेशकश। 5.64 लाख रुपए में लॉन्च किया ये बेहतरीन ट्रैक्टर।
देश के छोटी जोत वाले किसानों के लिए महिंद्रा ने शानदार ट्रैक्टर पेश किया। कंपनी ने कम कीमत में भारतीय किसानों के लिए आने वाले दिनों में 7 छोटे ट्रैक्टर लाने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक OJA 2127 की कीमत 5.64 लाख रुपए और OJA 3140 की कीमत 7.35 लाख रुपए रखी गई है। सहारा में अगर पहला किश्त वाला ट्रायल सफल रहा तो सरकार के द्वारा जल्द ही निवेशकों के बाकी बचे पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड लेने के लिए अभी तक फिलहाल 20 लाख से भी अधिक निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनका कुल 100 करोड़ से भी अधिक का रिफंड है। ऐसे में सरकार निवेशकों के द्वारा दर्ज की गई जानकारी और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवा रही है। वेरिफिकेशन के उपरांत जिन जिन का दस्तावेज पूरा है और जिनका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो चुका है, उनके बैंक खातों में पहली किश्त के रूप में 10,000 ट्रांसफर किए जा रहे हैं। रेलवे के 7 प्रोजेक्ट्स के लिए 32,500 करोड़ रुपए मंजूर। रेल सेवाओं में बड़े परिवर्तन दिखेंगे। भारतीय रेलवे की सेवाओं को विकसित करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के इरादे से केंद्र सरकार ने 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को भारतीय रेलवे की टारगेटेड 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं के लिए 32,500 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। एमपी के दतिया स्थित पीतांबरा पीठ पर ड्रेस कोड व्यवस्था हुई लागू। भारतीय परिधान में ही मिलेगा प्रवेश। दतिया के स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीतांबरा मंदिर में ट्रस्ट ने ड्रेस कोड व्यवस्था लागू कर दी, जिसकी सूचना मंदिर के प्रमुख द्वार सहित अन्य सभी द्वारों पर लगाई गई। इस व्यवस्था के बाद मंदिर परिसर में भारतीय परिधान पहनकर ही अब श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। पीतांबरा पीठ मंदिर ट्रस्ट ने बोर्ड की बैठक में इस बात का निर्णय लिया। मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के मुख्य द्वार सहित उत्तर द्वार और पश्चिमी द्वार पर इसे लेकर सूचना बोर्ड लगा दिए हैं। साल के अंत तक शुरू हो सकता है रूसी मदद से मैंगो प्रोजेक्ट में बमों का उत्पादन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया कर बड़ा महत्वाकांक्षी प्रयास है यहाँ का मैंगो प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत बमों का उत्पादन शुरू तो हुआ था, लेकिन कतिपय तकनीकी कारणों से प्रोजेक्ट में उत्पादन बंद करना पड़ा। सब कुछ ठीक रहा तो इस अक्टूबर महीने तक इस प्रोजेक्ट से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके लिए निर्माणी प्रबंधन रशियन विशेषज्ञों की टीम के सतत संपर्क में है। भोपाल से आया जांच दल कर रहा वेयर हाउसेस की जांच, मिल रही अनेक प्रकार की खामियां। मझौली के सियाराम वेयर हाउस में उजागर हुई मूंग खरीदी की आड़ में धांधली की जांच में नित नए खुलासे हो रहे हैं। भोपाल से आई 4 सदस्यीय टीम भी वेयर हाउसेस की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मझौली क्षेत्र के अनेक वेयर हाउसेस में बड़ी मात्रा में मिट्टी मिली मूंग का उपार्जन किया गया। कुछ ऐसे भी वेयर हाउसेस का पता चला जहां मूंग का वजन बढ़ाने के लिए मिट्टी मिलाने का काम किया जाता था। ये वेयर हाउस भी सियाराम वेयर हाउस से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।